हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो। सो आज मैं आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर। एंड यहाँ इस रीडिंग में आपको पता चलेगा कि 17 से लेके 27 फरवरी आपका कैसा रहेगा। और ये जो 17 है ये कल से ही है, तो इस 17 से लेके 27 फरवरी के बीच में आपका मूड कैसा रहेगा, कैसा आप बिहेव करोगे और कैसा आपको रहना चाहिए, क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, गाइडेंस, डिवाइन वार्निंग आपके लिए है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, किस चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, वो भी पता चलेगा। साथ साथ आपकी तरफ जो गुड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो आपके पर्सनल लाइफ में कैसे आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे रिसीव करोगे और आपका हेल्थ कैसा रहेगा, और स्पिरिचुअलिटी जो कुछ भी है मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। क्योंकि ये अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग पहले पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, या फिर करेंट फीलिंग हो, कोई भी टॉपिक। ओके, वेल इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, चाहे आप कोई भी है, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप आराम से इस रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ तो देख पा रही हूँ कि जैसे आपके लाइफ की इस 17 से लेके, मतलब कल से लेके 27 फरवरी के बीच में जैसे कोई नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है और बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में न्यू जर्नी शुरू होगी। ये बात एकदम लिख कर ले लीजिए। ठीक है, यही जो शुरुआत का टाइम है ना, ये आपका 17 है या 17 से लेकर 27 के बीच में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत ही इनोसेंट इंसान हो सकते हैं। अब देखिए सभी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, एंड वो टर्निंग पॉइंट इस टाइम में आप फील कर पाओगे कि हाँ, अब चीज़ें मेरे लाइफ में बदल रही हैं। अब चीज़ें जो आपके लाइफ में बदल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम आँख बंद करके चले। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स बहुत कुछ दे रहे हैं। तो बहुत कुछ जब दे रहे हैं तो आपका टेस्ट भी तो लेंगे ना, कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आपके सामने आएंगी, लालच की तरह आपके लाइफ में आ सकती है। ठीक है, और यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि किसी भी तरह के लालच से भी बचना है आपको, और किसी भी तरह के गलती करने से भी आपको बचना है। थोड़ा सा फुलिशनेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, कुछ गलती हो रही है या फिर अपने फुलिशनेस की वजह से आपने गलती कर दी, तो कुछ चीज़ों से अवेयर रहना है, फुलिश नहीं रहना है, चीज़ों को लेकर अवेयर रहना है। आपको इनोसेंट नहीं रहना है। मैं जानती हूँ कि आप इनोसेंट हैं और आपकी इनोसेंस कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, जब आपको लगे कि यहाँ पे मुझे अपने इमोशंस को नहीं, अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को यूज़ करना है, तो आप उसको यूज़ कीजिएगा। वेल यहाँ पे आपका जो टाइम है ये 17 से लेके 27 काफ़ी एडवेंचरस रहेगा। आप में से कुछ लोग कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा केयरलेस हो रहे हो अपने हेल्थ को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, तो केयरलेस ना रहे, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कमिटमेंट नहीं देंगे, लैक ऑफ कमिटमेंट रह सकता है, या फिर आपको किसी से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है इस बीच में 17 से लेकर 27 फरवरी तक। आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि सामने वाला इंसान को भी तो थोड़ा समय चाहिए होगा ना कमिटमेंट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ आप पार्टनरशिप का बात कर लिए हो या करने वाले हो इस 17 से लेकर 27 फरवरी के बीच में, या फिर रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर दोगे, फीलिंग बता दोगे, तो आखिर वो भी तो कुछ सोच समझेगा, वो भी तो इंसान है, वो भी अपना फ्यूचर का अच्छे सोचेगा, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट देगा। तो अभी इस बीच आपको थोड़ा सा, मैं देख पा रही हूँ कि या तो आप किसी को कमिटमेंट नहीं देने वाले हो, और देना भी नहीं चाहिए अभी कमिटमेंट। इस समय है कि अब आप सोचें, अपने पाथ को अच्छे से डिटेल में सोचें। ठीक है, और शायद किसी से आपको कमिटमेंट अभी मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहीं भी हो सकता है आपका प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा रुका हुआ रहेगा। वो जो सामने वाला इंसान जिसके साथ आप काम करना शुरू कर रहे हैं या रिलेशनशिप में भी आ रहे हो, तो वो चीज़ों को एनालाइज करेगा कि ये इंसान के साथ मेरा सब कुछ सही रहेगा नहीं। तो अच्छा है ना कि वो सोच समझ कर आएंगे आपके साथ, बाद में कोई धोखा नहीं, सोच समझ कर आपको कमिटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वैसे आपका और भी ओवरऑल एनर्जी है ना, तो बहुत एक्साइटमेंट भरा रहने वाला है, और अनएक्सपेक्टेड आपको कोई न्यू एडवेंचर मिल सकता है। जैसे कि कोई आपके फैमिली में आ गए, कोई कज़न, ब्रदर, कोई भी, और अचानक से आपको बोलेंगे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, चलो कहीं ट्रैवल करके आते हैं।
बहुत मैं बोर हो चुका हूँ या बोर हो चुकी हूँ। अब आपके पार्टनर ही आपको बोल सकते हैं चलो इस वीकेंड पे ये मुझे टाइम मिला है, छुट्टी मिली है, चलो हम घूम कर आते हैं। कोई ऐसा आपको लेकर कहीं घूमने को जा सकता है जैसे कि हनीमून जैसा पूरा वहाँ का टाइम, माहौल, एनवायरनमेंट बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरफ्री रोमांस होने वाला है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आपको कहीं न कहीं फ़न फ़िल्ड रोमांस मिलेगा इस बीच में, 17 से लेके 27 के बीच में। बहुत फ़न, बहुत एन्जॉय, बहुत रोमांस, लेकिन केयरफुल रहना है, क्योंकि आपको हो सकता है एन्जॉयमेंट मिल रहा हो, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रू लव है या नहीं। ठीक है, नहीं तो हो जाएगा अटैचमेंट और फिर होगी दिक्कत। इसीलिए सोच समझ के किसी के साथ भी कनेक्ट हो, चाहे फिज़िकली हो या किसी भी तरह के हो, इमोशनली। अगर पहले ही फिज़िकली आप कनेक्ट हो रहे हो ना, तो फिर आप उसको मिस करेंगे। ठीक है, फिर और इमोशनली कनेक्ट होते जाएंगे। तो कोई भी काम करना है आपको सोच समझ के। आपको हेल्थ के लिए तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ टेम्पटेशन की एनर्जी है। तो टेम्पटेशन की एनर्जी जो कि दिखाता है कि दूसरे को देखकर इच्छा करेगा आपका, मैं भी ये कर लूँ, मैं भी वो कर लूँ। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि ये जो काम कर रहा है, ये इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, क्या ये मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सुटेबल है? ठीक है। और कुछ लोग सामने से आकर जैसे लालच देना, या कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया जिससे आपको लालच फील हो रहा हो, आपका भी मन कर रहा हो कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। एक ऐसी फीलिंग आएगी जिससे आपको कुछ अपने लाइफ में करने का मन करेगा, इवन इफ़ यू नो दैट इट इज़ रॉन्ग। आपको पता होगा कि ये गलत है, फिर भी तो वो इच्छा आपके अंदर जाग सकती है। तो इस इच्छा को आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। ठीक है, लालच भी कह सकते हैं, कोई आपको प्रलोभ, लालच दे सकता है। ठीक है, ललचाने वाली वस्तु सामने आ सकती है, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल रखिएगा। ठीक है, हो सकता है किसी को देखकर आपको बहुत लाइक फिजिकल या सेक्सुअल कनेक्शन फील होने लगे, इस सब कंट्रोल रखना है आपको, तभी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो पाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि वो चीज़ आप कर लोगे फिर बाद में आपको अफसोस होगा। तो अफसोस से मैं आपको बचा रही हूँ, और सन टैरो आपको बचा रहा है, इसलिए फैमिली मेम्बर बने रहिए। यहाँ पे मर्सी, आपको लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है। लोग जैसे जो आपके ऊपर बहुत रूड रहते थे, क्रूएल रहते थे, आप देख पा रहे हो वो लोग आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं। उनके अंदर आपको लेकर प्यार भी आ रहा है, उनके अंदर आपको लेकर दया आ रही है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा मर्सी से भर जा रहे हैं आपको लेकर। स्पेशली रिलैक्सेशन, आपका लाइफ बहुत रिलैक्स रहने वाला है। ठीक है, 17 से लेके 27 के बीच में आप रिलैक्स रहेंगे, बस एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और कुछ खास बात नहीं है। ट्रैवल भी हो सकता है, और कुछ लोग एक न्यू पर्सन से भी मिल सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। कोई बहुत ही रोमांटिक पर्सन जो है आपकी लाइफ में आकर आपको प्रपोज भी कर सकता है, ये एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, और जो आपके लाइफ में आएगा उसका ज़ोडिएक साइन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। ये एक अलग रीडिंग में बना दूंगी, तो ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनिंग ले सकते हैं, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कुछ भी हो। सो बाय, टेक केयर।